आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में स्त्री प्रत्यय को समझेंगे। इसके पहले प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या है इसको समझेंगे पहले, तब उसके भेद को समझेंगे, तब उसके भेद के परिभाषा को समझेंगे। स्त्री प्रत्यय संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों में लगाया जाता है तो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। यानी छोटे रूप में आप समझ सकते हैं, संस्कृत के पुल्लिंग शब्द में स्त्री प्रत्यय लगाकर उसको स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे किशोर पुल्लिंग शब्द है, किशोर पुल्लिंग शब्द है। अब किशोर में हम डिप ई प्रत्यय लगा दिए तो ये बन गया किशोरी, यानी किशोर पुल्लिंग या किशोरी स्त्रीलिंग। तो यहां पर समझना है किशोर, किशोरी स्त्रीलिंग कैसे बन गया किशोर से। तो किशोर में डीप ई स्त्री प्रत्यय जोड़ी तो यह स्त्रीलिंग बना है। शिष्य पुल्लिंग है, शिष्य में टाप आ स्त्री प्रत्यय जोड़ी तो बन गया शिष्य, आते हो गया स्त्री। यानी संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग में जोड़ा जाता है। स्त्री प्रत्यय की संख्या 8 है। एग्जाम में इस तरह पूछता भी है स्त्री प्रत्यय की संख्या कितनी है, तो 8 है। तो 8 को हम कैसे याद करेंगे, बहुत तेजी में याद। टाप चाप डाप, टाप चाप डाप, टाप चाप डाप। डिप डिन डिश, डिप डिन डिश, ऊंघती। हम 2 मिनट इस पर मेहनत करें तो 8 भेद को याद कर सकते हैं। टाप चाप डाप, डिप डिन डिश, ऊंघती। टाप चाप डाप, डिप डिन डिश, ऊंघती। इस तरह 2 मिनट पढ़ेंगे वो हमको याद हो जाएगा। जब भेद याद रहेगा तब इसकी परिभाषा को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो टाप आ, चाप आ, डाप आ, यानी जो स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ रहेगा उसमें टाप चाप डाप प्रत्यय होगा। जिस स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई आएगा दीर्घी तो उसमें डीप डिन डिश प्रत्यय हुआ। ऊंघऊ, जिस स्त्री प्रत्यय के अंत में ऊ आएगा दीर्घु तो उसमें ऊंघ प्रत्यय होगा। जिस स्त्री प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ती आएगा तो उसमें ती प्रत्यय होगा। तो आप समझ गए कि टाप चाप डाप, डिप डिन डिश, ऊंघती क्या है। अब चलिए टाप को कैसे पकड़ेंगे, हम चाप को कैसे पकड़ेंगे, टाप को कैसे पकड़ेंगे। टाप आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में लगता है, रट सकते हैं। टाप आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में लगता है। जैसे देखिए यहाँ पर शिक्षक, तो यानी अ, शिक्षक अंत में अ है। अब इसमें हमने टाप आ स्त्री प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया शिक्षिका, जिसके अंत में आ गया आ। इसमें समझिए कि टापा प्रत्यय है। तो जिस स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में आ रहेगा उसमें टाप चाप डाप प्रत्यय होगा। तो टापा अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में लगता है। जैसे शिक्षक
अंत में है, इसमें टाप आई स्त्री प्रत्यय जुट गया तो हो गया शिक्षिका, तो अंत में आ गया हो गया स्त्री। चाप आ देवता अर्थ वाले शब्दों में लगता है, चाप आ देवता अर्थ वाले शब्दों में लगता है, चाप आ देवता अर्थ वाले शब्दों में लगता है। जैसे सूर्य जोड़ चाप आ बराबर सूर्य जोड़ चाप आ बराबर सूर्य, यानी सूर्य देवता है, इसमें चाप आ प्रत्यय लगा दिया हमने, क्योंकि सूर्या अंत में आ गया, सूर्य स्त्रीलिंग शब्द हो गया। डाप आ सीमा शब्द में लगता है, डाप आ सीमा शब्द में लगता है, जैसे सीमा जोड़ डाप आ बराबर सीमा। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं, सीमा में डाप, सूर्या में चाप और बाकी में टाप। सीमा में डाप, सूर्या में चाप और बाकी स्त्रीलिंग शब्द आ वाला होता है उसमें टाप, इस तरह कर सकते हैं। अब है डीप डिन डिश, तो ई है सब में, तो डीप ई ओ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में लगता है, जैसे नर्तको, नर्तको, तो नर्तको माने पुल्लिंग हुआ नाचने वाला, इसमें डीपी प्रत्यय लग गया तो नर्तकी, अंत में क्या हो गया, अंत में ई, अंत में ई है। तो नर्तकी में कोई पूछेगा कौन पढ़ता है, जो स्त्रीलिंग है तो बोलिएगा डीपी। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में ई है तो समझ जाइएगा कि उसमें कौन सी डीपी पढ़ता है। डीन ई केवल नारी शब्द में डीनी प्रत्यय लगता है, डीन ई केवल नारी शब्द में लगता है, जैसे नौरजो डीनी बराबर नारी, तो नारी में केवल नारी शब्द में डीनी प्रत्यय होता है, रट लीजिएगा, डीनी नारी, डीनी नारी, डीनी नारी। डिस ई आनी आनुक अंत वाले शब्दों में लगता है, जितने पुल्लिंग शब्द होंगे उसमें अंत में डीसी लग जाएगा, आनी आनुक हो जाएगा तो अंत वाले शब्दों में लगता है, जैसे डीसी आनी आनुक वाले, आनी आनुक अंत वाले शब्दों में लगता है। जैसे शिव, शिव जोड़ डीसी बराबर शिवानी, तो अंत में हो गया कौन सी आनी, तो इसमें कौन प्रत्यय हो गया डीसी। धनु जोड़ डीसी बराबर धानु, इसमें हो गया कौन सी आनुक। हमने बताया आपको कि आनी आनुक अंत वाले शब्दों में डीसी प्रत्यय होता है, डीसी आनी आनुक अंत वाले शब्दों में लगता है, इसी से पकड़ लीजिएगा। अब है इस तेजी में याद कर सकते हैं, आनी आनुक डिस, नारी केवल डिन, अब बाकी स्त्रीलिंग वाले ई होगा उसमें डी, इसमें इस तरह याद कर सकते हैं, आनी आनुक डिस, नारी केवल डिन, अब बाकी स्त्रीलिंग शब्द जो होगा ई वाला उसमें हो जाएगा डी। अब उंघऊ जातिवाचक शब्दों में लगता है, जैसे कुरु, एक कुरु वंश, कौरव वंश, तो इसमें उंघऊ जोड़े तो कुरु ये हो गया स्त्रीलिंग। कुरु जोड़ो उंघऊ बराबर कुरु, राजा पोरस थे, कुरु वंश के थे, तो उसको कहते पुरु वंशी। इसमें से ये उंघऊ क्वेश्चन में आता नहीं है, थोड़ा सा समय लेने वाला चीज है। अब ती है जुवती शब्द में लगता है, ती प्रत्यय जुवती शब्द में लगता है, जैसे जुमन जोड़ो ती बराबर जुवती, अंत में ती, इसमें ती प्रत्यय होगा। आपको अगर अच्छा से समझ में आ गया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई कठिनाई होती है तो बार बार वीडियो को देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन 2-3 नंबर का मिलेगा।